अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान सईद। नाजरीन, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में सन 1960 और 1970 को चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का ज़माना कहा जा सकता है। लेकिन वहीद मुराद का उरूज जिस कदर शानदार था, उनका ज़वाल उसी कदर मायूस कुन था और सिर्फ 45 बरस में उनकी जवां साल मौत एक पुरअसरार मुअम्मा थी। वहीद मुराद पाकिस्तान के नंबर 1 हीरो कैसे बने, फिल्म इंडस्ट्री के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद उन पर ज़वाल क्यों आया और उनकी मौत कब और कैसे हुई, आइए आपको बताते हैं। वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद कराची में एक कामयाब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। सन 1962 में वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश किया और इसके बाद वालिद के कारोबार में बाकायदा तौर पर शरीक होते हुए अपनी पहली फिल्म औलाद का आगाज़ किया, जिसके डायरेक्टर SM यूसुफ थे और अदाकारों में नैयर सुल्ताना और दरपुन शामिल थे। वहीद मुराद ने इस फिल्म में एक रोल भी अदा किया, लेकिन उनकी अदाकारी के असल जौहर तब खुले जब उनके दोस्त परवेज़ मलिक अमेरिका से फिल्म साजी का डिप्लोमा करके लौटे और उन्होंने वहीद मुराद की फिल्म हीरा और पत्थर की हिदायतकारी के फराइज संभाल लिए। इस फिल्म में वहीद मुराद ने एक गधा गाड़ी वाले का किरदार अदा किया जो कि ज़ेबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। फिल्म को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई और वहीद मुराद को 1964 के बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड हासिल हुआ। अपने वालिद की बदौलत 20 बरस की उम्र में ही वहीद मुराद फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके थे। 23 साल की उम्र में वो हीरो की शोहरत का मज़ा चख चुके थे और 28 बरस की उम्र में उन्हें पाकिस्तान की पहली प्लाटिनम जुबली फिल्म के राइटर, हीरो और प्रोड्यूसर होने का एजाज़ मिल चुका था। अपने मद्दाहों की जितनी बड़ी खेप वहीद मुराद ने तैयार की, वो पाकिस्तान के किसी हीरो को नसीब नहीं हुई। ये वाहिद हीरो था जिसके मद्दाहों ने मुनज़्ज़म होकर फ़ैन क्लब तश्कील दिए। बाद में वहीद मुराद, परवेज़ मलिक, मौसीकार सुहेल राना और गीत निगार मसरूर अनवर की एक ऐसी टीम तैयार हो गई जिसने इंडस्ट्री को पै दर पै कामयाब फिल्में दी। ब्लॉकबस्टर फिल्म अरमान अपनी ज़ाती कंपनी फिल्म आर्ट्स के बैनर तले सन 1966 में वहीद मुराद ने अरमान नाम से फिल्म बनाई। इसकी कहानी उन्होंने खुद सोची थी, हीरो भी खुद थे और प्रोड्यूसर भी खुद। डायरेक्टर उनके दोस्त परवेज़ मलिक थे, नगमा निगार मसरूर अनवर और मौसीकार सुहेल राना, और यही चारों फिल्म आर्ट्स नामी कंपनी के बुनियादी सुतून थे। फिल्म अरमान ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के तमाम गुज़श्ता रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पाकिस्तान की पहली प्लाटिनम जुबली फिल्म थी। इसके गीत अकेले ना जाना और कोको कोरीना गली गली गुनगुनाए जाने लगे। वहीद मुराद की मशहूर फिल्मों में औलाद, दामन, हीरा और पत्थर, कनीज़, अरमान, जोश, जाग उठा इंसान, देवर भाभी, दिल मेरा धड़कन तेरी, सालगिरह, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, अंजुमन, मस्ताना माही, तुम सलामत रहो, फूल मेरे गुलशन का, दुश्मन, शम्मा, जोगी, मोहब्बत ज़िंदगी है, सूरत और सीरत, जब जब फूल खिले, शबाना, सहेली, खुदा और मोहब्बत, आवाज़, औरत राज, काला धंधा, गोरे लोग, किरण और कली शामिल हैं। वहीद मुराद का ज़वाल। नाजरीन, एक के बाद एक कामयाब फिल्में देने वाले वहीद मुराद के ज़वाल का आगाज़ उस वक्त हुआ जब उन्होंने हर कामयाबी का मुकम्मल क्रेडिट खुद ही लेना शुरू कर दिया। हिदायतकार परवेज़ मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारे को बताया था कि नौजवानी में ही इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर लेने के बाइस वहीद मुराद बहुत बददिमाग हो गए थे और हर कामयाबी का सेहरा सिर्फ अपने सर बांधने लगे थे। चुनाचे उनके मुस्तकिल राइटर, मौसीकार और हिदायतकार उनकी संगत से अलग होते चले गए। उधर फिल्म साजों ने वहीद मुराद को एक ऐसे हीरो के रूप में मुंजमद कर दिया जो महज बागों में हीरोइन के पीछे पीछे गीत गाता फिरता है, कभी उसे छेड़ता है, कभी मनाता है और कभी खुद रूठ जाता है। इस तरह का रोमानवी हीरो 1965 से 1975 तक के 10 बरसों में खासा मकबूल रहा, लेकिन लोग एक ही तरह की फिल्में देख देख कर उकता चुके थे। अब फिल्म साज सिर्फ आजमाई हुई चीज़ पर पैसा लगाने के लिए तैयार थे। परवेज़ मलिक ने अपनी अलहदा फिल्म साजी शुरू कर दी और वहीद मुराद की जगह ढाके से आए हुए नए अदाकार नदीम को कास्ट करना शुरू कर दिया। इधर वहीद मुराद ने भी ये साबित करने की ठान ली कि फिल्म आर्ट्स मेरे ही दम कदम से चल रहा था और परवेज़ मलिक के बगैर भी मैं कामयाब फिल्में बना सकता हूँ। चुनाचे उन्होंने फिल्म इशारा बनाई और उसकी डायरेक्शन भी खुद ही थी।
वहीद मुराद के दावों और तमन्नाओं के बरक्स ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। चॉकलेट हीरो के लिए ये नाकामी एक अनोखा तजुर्बा था। वो इस सदमे से संभलने ना पाए थे कि ज़ेबा ने उनके साथ हीरोइन आने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी शादी मोहम्मद अली से हो गई थी। इस दौरान में वहीद मुराद ने शबनम के साथ कुछ फिल्में की, लेकिन फिर शबनम के शौहर रॉबिन घोष की मुदाखलत पर यह हीरोइन भी हाथ से चली गई। हत्ता कि निशू के मियाँ ने भी उसे वहीद मुराद के साथ काम करने से मना कर दिया। 1980 का सूरज तुलू हुआ तो उसने वहीद मुराद को एक नाकाम, मायूस, परागंदा फिक्र और झुंझलाए हुए इंसान के रूप में देखा। शोहरत की हरजाई देवी अब ढाके से आए हुए नए हीरो नदीम पर इनायात की बारिश कर रही थी। वहीद मुराद के पुराने साथी परवेज़, मसरूर और सुहेल, जिन्हें खुद वहीद ने रऊनत से ठुकरा दिया था, अपने अपने मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे थे। किरण और कली वहीद मुराद को अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली आखिरी कामयाबी थी। 1981 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म के आगे पीछे उनकी 3-4 फिल्में फ्लॉप हुईं। अगले बरस भी उनकी कोई फिल्म कामयाबी हासिल न कर सकी और फिल्मी अखबारचों में अब वहीद मुराद के खिलाफ उन सब लोगों ने अपना गुस्सा उगलना शुरू कर दिया जो वहीद के साथ माजी में काम कर चुके थे और उसके रवैये से इंतहाई नालां थे। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि 44 साला वहीद मुराद में अब दम खम बाकी नहीं है, वो एक चला हुआ कारतूस है। उसे खुद ही एक तरफ हटकर नौजवान नदीम के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए। नाज़रीन, अब वहीद मुराद को मोहम्मद अली और नदीम की फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे, जिनको वहीद मुराद ने बादल नखास्ता कबूल तो कर लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुड़ते रहे और इन्हीं दिनों उनकी शराब नोशी तफरीह तबा की हुदूद से निकलकर अल्कोहलिज्म के दायरे में भी दाखिल हो गई। वहीद मुराद काम मांगने के लिए अपने पुराने दोस्तों के पास तो नहीं गए, लेकिन इसी दौरान उनका पुराना पठान ड्राइवर और घरेलू मुलाजिम बदर मुनीर पश्तो फिल्मों का मारूफ स्टार बन चुका था, बल्कि वो अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहा था। नमक हलाल मुलाजिम ने पुराने मालिक से वफादारी का मुजाहिरा करते हुए उसे अपनी पश्तो फिल्म पख्तून पा विलायत गंबा में काम दिया, जो वहीद मुराद ने कबूल कर लिया। इसी दौरान उन्हें मैदे का अल्सर हो गया और नौबत एक पेचीदा ऑपरेशन तक आ पहुंची, जिसके बाद उनका वज़न बहुत कम हो गया और चेहरे की रौनक भी मांद पड़ गई। उनकी तमाम तर तवक्कुआत अब अपनी नई फिल्म हीरो से वाबस्ता थीं। 1983 में एक टीवी शो के दौरान उन्होंने अपने मद्दाहों को यकीन दिलाया कि नई फिल्म रिलीज़ होते ही वो फिर से मुल्क के नंबर 1 हीरो बन जाएंगे। अपनी उकताहट और बेचैनी दूर करने के लिए वहीद मुराद ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कार चलाने का मशगला अपना लिया था। कई बार हादसा होते होते रह गया था, लेकिन 1983 में इस तरह की तेज़ ड्राइविंग के दौरान उनकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई। उनकी जान तो बच गई, लेकिन चेहरे पर ज़ख्म का गहरा निशान पड़ गया। शदीद मायूसी के आलम में वो अपने पुराने दोस्त परवेज़ मलिक के पास गए और ज़िंदगी में पहली बार उनसे काम मांगा। परवेज़ मलिक ने उनके ज़ख्म ज़दा चेहरे की तरफ देखकर कहा कि तुम ठीक हो जाओ तो काम ही काम है। वहीद मुराद ने फ़ौरन कराची जाकर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने का मंसूबा बनाया, क्योंकि फ़िल्म हीरो का कुछ काम भी अभी बाकी था, जिसके लिए चेहरे की दुरुस्ती लाजमी थी। कराची में अब उनका हंसता बसता घर मौजूद नहीं था। बीवी अमेरिका जा चुकी थी और बेटा अपनी नानी के यहाँ मुकीम था। अपने ऑपरेशन से एक दिन पहले वहीद ने अपने बेटे की सालगिरह मनाई, उसे बहुत से तोहफे दिए और रात सोने के लिए अपनी मुंह बोली बहन मुमताज़ अयूब के घर चले गए। उस रात को क्या हुआ कोई नहीं जानता। वहीद मुराद के कमरे का दरवाज़ा दिन चढ़ते तक न खुला तो मेज़बानों को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। कमरे के फर्श पर पाकिस्तान का चॉकलेट हीरो मुर्दा पड़ा था। उसके मुंह में पान का बीड़ा था, लेकिन पान में क्या था इसकी खबर किसी को नहीं। नाज़रीन, वहीद मुराद की मौत आज भी एक पुरस्रार मुअम्मा है। कुछ लोगों के नज़दीक ये हार्ट अटैक का नतीजा थी और कुछ के नज़दीक सुकून आवर अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनकी मौत का बाइस बना, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की थी, लेकिन हकीकी वजह क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं। 23 नवंबर 1983 को चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद खालिक हकीकी को जा मिले, लेकिन आज भी वो अपने चाहने वालों के दिलों में उसी तरह जिंदा हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।